प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम शोम्बत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करेंगे संस्कृत साहित्य से लघुत्तरीय प्रश्न जो बीए, इंटर, एमए, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि जगहों पर संस्कृत साहित्य में ग्रंथ लगे हुए हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम से। शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक किसे माना जाता है? तो इसे अभिज्ञान शाकुंतलम को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, महर्षि कर्ण किस तीर्थ से वापस आकर शकुंतला को दुष्यंत के पास भेजने की तैयारी करते? तो सोम तीर्थ जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम के जॉर्ज फास्टर के जर्मन रूपांतरण को पढ़कर जो समीक्षापूर्ण प्रशस्ति लिखी उसका वाशंतम कुष्मम फलम च युगपद ग्रीष्मस्य सर्वचयत इत्यादि संस्कृत अनुवाद किसने किया था? जो भारतीय विद्वान था, किसने किया था? तो डॉक्टर बामन विष्णु मिराशी ने किया था। अगला प्रश्न है, यायस्तित्य शकुंतलेति इत्यादि श्लोक गिना जाता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ श्लोक, जो श्लोक चतुष्ट है, उसमें महत्वपूर्ण श्लोकों में गिना जाता है। अगला प्रश्न है, पातुम न प्रथम विवश्यति इत्यादि शुश्रूषव गुरुन् यायस्तित्य शकुंतलेति अस्मान् सातो विचिन्त्य इत्यादि 4 श्लोक कहाँ गिने जाते हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो महत्वपूर्ण 4 श्लोक हैं वहाँ पे गिने जाते हैं श्लोक चतुष्ट में। ये 4 श्लोक महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो 7 अंकों का नाटक है, कवि कालिदास की कृत है, अंगिरस इसका श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, वह नाटक जिसमें हस्तिनापुर नरेश तथा कर्ण आश्रम में पत्नी तापस कन्या शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। हस्तिनापुर में दुष्यंत के समक्ष राजसभा में समुपस्थित शकुंतला को दुष्यंत किस कारण पहचान नहीं पाता है? तो ये दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण नहीं पहचान पाते हैं। अगला प्रश्न है, राजा अपने विषय में विदूषक से विस्तृत चर्चा करता है किंतु अंत में अपने कथन को कैसा बताकर उसे राजधानी भेज देता है? तो परिहास द्विज लिप्त बताकर उसे राजधानी वापस भेज देता है। दुष्यंत द्वारा अस्वीकृत शकुंतला को मेनका कहाँ उठाकर ले जाती है? दुष्यंत के द्वारा पहचाने से इनकार कर दी जाती है शकुंतला, तो मेनका उन्हें मारीच ऋषि के आश्रम में उठा ले जाती है क्योंकि वो उस समय गर्भिणी रहती हैं। दुष्यंत और शकुंतला का गांधार विवाह किस अंक में होता है? तो ये तृतीय अंक में होता है। राक्षस शकुंतला की ऊँटी कहाँ गिरी? तो ये सोम सची तीर्थ में गिरी और कर्ण ऋषि सोम तीर्थ से आए रहते हैं। राक्षस वध हेतु बुलाने आए साथी का नाम क्या है? तो माटली है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्कृष्ट अंक है? अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्कृष्ट अंक है जो है चतुर्थ अंक विराम। शून्यवना शकुंतला को अनजाने में शाप मिलता है? तो ये महर्षि दुर्वासा ऋषि के कारण मिलता है, जो शकुंतला अपने मन को, अपने चित्त को दुष्यंत के पास लगाकर बैठी रहती हैं और आश्रम में होते हुए भी वो नहीं होती हैं और उन्हें दुर्वासा ऋषि के शाप का कारण बनना पड़ता है। मरीच आश्रम में सिंह शावकों के साथ खेलते हुए दुष्यंत पुत्र भरत का वास्तविक नाम क्या है? तो सर्वदमन है। राक्षसों का वध कर स्वर्ग से भूलोक पर लौटे समय दुष्यंत कहाँ रुकता था? तो मरीच ऋषि के आश्रम में रुकता है, जहाँ पे उनकी मुलाकात अपने पुत्र भरत से होती है। शकुंतला को महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए शाप का पता किस किस को था? तो उनकी जो दोनों प्रिय सखियां थी, अनसुया और प्रियंवदा को था। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के आदि पर्व में आया शकुंतलोपाख्यानम से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है? तो मुग्धा नायिका शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। स्निग्धजन संविभक्तम ही दुखम वेदनम भवति प्रस्तुत सूक्ति है, ये चतुर्थ अंक की सूक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, धीरोदात्त श्रेणी का नायक है। दिवसा परिणाम रमणीय नाट्यान से लिया गया है, ये लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम से। अगला प्रश्न है, अनुस्तेकः। अगला प्रश्न है, अतनोषु विभवेषु ज्ञातया संतु नाम प्रस्तुत सूक्ति मिलती है? तो ये पंचम अंक में सूक्ति मिलती है। जितनी भी इसमें सूक्तियाँ हैं सभी ही महत्वपूर्ण है।
अनु अनुसेकः खलु विक्रमालंकार विक्रमालंकार प्रस्तुति उत्कृत है। तो ये विक्रम और शीर्षे उत्कृत है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस श्रृंगार रस है। बलवदपि शिक्षितानां त्य प्रत्ययम चेतः सुभाषित है। यह प्रस्तुत सुभाषित कहाँ से है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है, जो प्रथम अंक से ली गई है। अगला प्रश्न है मूढ़ पर प्रत्यय निय बुद्धि सुक्ति है। मालविकाग्निमित्रम की सुक्ति है। आकृति विशेषेषु आदर पदम करोति प्रस्तुत सुभाषित पाया जाता है। तो ये मालविकाग्निमित्रम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है सता में संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तियः प्रस्तुत सूक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की सूक्ति है। अनुरागोनुरागेण परिचितव्य प्रस्तुत सूक्ति मिलती है। तो ये मिलती है मालविकाग्निमित्रम में। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम लोग देखते हैं शुबंधु विरचित वासवदत्ता के आख्यायिका के महत्वपूर्ण प्रश्न। गद्यकार सुबंधु का स्थिति काल 550 से 600 ईस्वी बताया गया है। दूसरा प्रश्न है वह गद्य काव्य जिसमें राजकुमार कंदर्पकेतु और राजकुमारी वासवदत्ता के प्रेम और विवाह का रोचक वृत्त वर्णित है। तो ये है वासवदत्ता। अगला प्रश्न है वासवदत्ता के संबंध में कविना मंगलदर को मौनम वासवदत्तया कथक किसने किस काव्य में कहा है या किया है? तो वाणभट्ट ने हर्षचरित में किया है। अगला प्रश्न है वह गद्य काव्य जिसमें नायक नायिका एक दूसरे को स्वप्न में देखते हैं और परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। तो ये है वासवदत्ता। शुबंध की वासवदत्ता और व्रत कथा को वाणभट्ट ने किस काव्य से न्यून बताया है? तो ये बताया है कादम्बरी से। अगला प्रश्न है वासवदत्ता के लेखक है। वासवदत्ता के लेखक है सुबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदर्पकेतु जो नायक है स्वप्न दृष्ट नायिका की खोज में मकरंद के साथ कहाँ पहुंच जाता है? तो ये पहुंच जाते हैं वित्त पर्वत पर खोज करते करते। वासवदत्ता की श्रेणी का काव्य है। तो एक प्रकार की आख्यायिका है। कंदर्पकेतु और वासवदत्ता का समागम किनकी सहायता से होता है? तो सुख सारिका पक्षी दंपत्ति की सहायता से होता है। अगला प्रश्न है वासवदत्ता की रचना शैली है। तो वासवदत्ता की रचना शैली है गौण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम पे आ चुके हैं। भवभूति की नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? तो भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है उत्तर रामचरितम। नगर और ग्रामों में फैले सीता के अपवाद का समाचार राम को कौन सुनाता है? तो दुर्मुख नामक जो गुप्तचर रहता है वो सुनाता है। उत्तर रामचरितम का उपजीव्य कौन है? ये रामायण से लिया गया है। रामायण के उत्तरकांड के सीता निर्वासन के कथानक पर आश्रित नाटक कौन सा है? तो ये उत्तर रामचरितम नाटक जो भवभूति विरचित नाटक है। उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक में घटित घटनाएं सीता निर्वासन के कितने वर्षों बाद की है? तो ये 12 वर्षों के बाद की है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? तो ये भी 7 अंकों का नाटक है। उत्तर रामचरितम भी 7 अंकों का नाटक है। लव कुश को किसके आश्रम में शिक्षा मिलती है? तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम नामक नाटक का प्रधान रस कौन सा है? तो इसका करुण रस प्रधान रस है। अश्वमेघ में सीता की स्वर्ण प्रतिमा सधर्मिणी के रूप में रखने का वर्णन किस अंक में हुआ है? तो ये द्वितीय अंक में हुआ है। सीता के अनुपस्थिति में राम सोने की सीता को बनवा के साथ में बैठते हैं यज्ञ के लिए। उत्तर रामचरितम के अनुसार गुरु वशिष्ठ तथा कौशल्य आदि माताएं किसके 12 वार्षिक सत्र में चले गए हैं? तो ये ऋषि श्रृंग के चले गए हैं। उत्तर रामचरितम के अनुसार गुरु वशिष्ठ तथा कौशल्य आदि माताएं किसके 12 वार्षिक सत्र में चली गई हैं? ऋषि श्रृंग के। अगला प्रश्न है स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुच्यतो नास्ति मे व्यथा। उत्तर रामचरितम में यह श्लोक किसके कथन के रूप में है?
तो ये है राम के कथन के रूप में। वार्षिक सत्र जो 12वां चलता है, यहाँ पे लोग उसका बर्थडे मनाया जाता है। राम संबुक नामक शूद्र वध के लिए उत्तर रामचरितम के अनुसार कहाँ कहाँ जाते हैं? तो ये आते हैं दंडकारण्य वन में। और उत्तर रामचरितम नाटक के किस अंग को अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग के समान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ये तृतीय अंग के समान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में गर्भवती सीता के साथ राम किसके दर्शन के लिए जाते हैं? तो ये चित्रविधि दर्शन के लिए जाते हैं जो अर्जुन द्वारा बनाई गई होती है। उत्तर रामचरितम के किस अंक को छाया अंक के रूप में माना जाता है? तो ये तृतीय अंक को छाया अंक के रूप में माना जाता है। उत्तर रामचरितम में वर्ण चित्रविधि में कहाँ से कहाँ तक के चित्र दिखाए गए हैं? विश्वामित्र के आश्रम के प्रसंग से लेकर सीता की अग्नि परीक्षा तक के दिखाए गए हैं। कौशल्या को वाल्मीकि कृत कथा का परिचय कौन देता है? तो लौ देता है, जो सीता और राम का पुत्र रहता है। उत्तर रामचरित में वर्णित चित्रविधि में कहाँ से कहाँ तक सीता को दिखाए गए हैं चित्र? तो विश्वामित्र के आश्रम से लेके विश्वामित्र के आश्रम से के प्रसंग से लेकर सीता की अग्नि परीक्षा तक दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किस अंक में छोड़े जाने का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ अंक में छोड़े जाने का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किमश्याम न प्रेयो यदि परम हृदयस्तु विरह श्लोकांश भवभूति के किस नाटक से लिया गया है? तो उत्तर रामचरितम के नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम है? तो चंद्रकेतु नाम है। पंचम अंक में अश्वमेध के घोड़े को लेकर किन वीरों के बीच में युद्ध होता है? पंचम अंक में अश्वमेध के घोड़े को लेकर किन वीरों के बीच युद्ध होता है? लौ और चंद्रकेतु, इन दोनों के बीच में होता है। लौ और चंद्रकेतु का रोमांचक वर्णन किस अंक में विष्कंभक में पाया जाता है? तो यह षष्ठ अंक के मध्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र दर्शन का स्थूल उद्देश्य क्या माना जाता है? सीता का मनोरंजन। जिम्बकास्त्र के दृश्य कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये चित्र दर्शन में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, राम लौ कुश को किसके कारण पुत्र रूप में पहचान जाते हैं? तो जिम्बकास्त्र के प्रयोग से पहचान जाते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा तीर पर वाल्मीकि रचित रामविषयक नाटक का अभिनय किनके द्वारा किया जाता है? तो ये अप्सराओं के द्वारा किया जाता है। उत्तर रामचरितम नाटक के किस अंक में गर्भ नाटक पाया जाता है? तो ये सप्तम अंक में गर्भ नाटक पाया जाता है और तृतीय अंक छाया अंक है। एको रस करुणा एवं निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथक ग्रीवाश्यते विवर्तान यह श्लोक भवभूति किस नाटक में प्राप्त होता है? ये उत्तर रामचरितम में प्राप्त होता है। तृतीय अंक का 47वां श्लोक है। उत्तर रामचरितम नाटक सुखांत है या दुखांत? ये सुखांत है। सीता और राम का मिलन होता है और ये सुखांत नाटक हो जाता है। किस कवि को वैश्यवाक के रूप में जाना जाता है? भवभूति जी को वैश्यवाक के रूप में जाना जाता है। किसके आदेश से सीता को निर्दोष होना प्रमाणित किया जाता है? किसके आदेश से सीता का निर्दोष होना प्रमाणित किया जाता है? तो अरुंधति तथा जनमत के आदेश से सीता को निर्दोष होना प्रमाणित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपि ग्रावारोद्यत्यपि दलति व्रजस्य हृदयम् यह श्लोक भवभूति के किस नाटक में प्राप्त होता है? तो उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के 28वें श्लोक में प्राप्त होता है। तामेतां परिभाव्यन्त्व भिन्नयै विण्यतस्तरूपां बहुधा शब्द ब्रह्मविदः कवे परिणित प्रज्ञस्य वाणीमीमां यह भरतवाक्य किस नाटक में के अंत में मिलता है? तो ये मिलता है उत्तर रामचरितम के अंत में। अगला प्रश्न है, अपूर्व कर्म चांडालमयी मुग्धे विमुच्य माम यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये राम के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में भवभूति ने किन शैलियों का प्रयोग किया है? तो गौड़ तथा वैदर्भ रीति दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, हंतः विपर्यस्त संप्रति जीवलोक पर्यवसित मध्यम
जीवित प्रयोजनम रामस्य शून्यमधुनां जीर्णारण्यम जगत् असारः संसार कष्टप्रायः शरीरम असरणो अस्मि किम करोमि कागति अंतपीड़ा से परिपूर्ण। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है राम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भभूति के द्वारा जहाँ करुण रस की अव्यंजना होती है वहाँ किस गुण से समन्वित वैदर्भी का प्रयोग उचित माना जाता है? प्रसाद गुण से समन्वित माना जाता है। अगला प्रश्न है, तीर्थोदकच्च वैश्य न्यायतः श्रुति महर्तः यह सूक्ति भभूति के किस नाटक में उपलब्ध है? उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के तीसरे श्लोक में यह उक्ति है। चित्तदर्शन, छायांक तथा गर्भ नाटक जैसे तीन महत्वपूर्ण कल्पनाएं किस नाटक में प्राप्त होती हैं? प्रश्न है, चित्तदर्शन, छायांक तथा गर्भ नाटक जैसे तीन महत्वपूर्ण कल्पनाएं किस नाटक में प्राप्त होती हैं? तो ये प्राप्त होती हैं उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न है, शताम सद्भिः संगम कथमपि ही पुण्येन भवति यह सूक्ति प्राप्त होती है। यह प्राप्त होती है उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक के प्रथम श्लोक की सूक्ति है। तो ये रहे आज के संस्कृत साहित्य से बनने वाले महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्नोत्तरी जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।